शुरुआत आपसे ही करते हुए वारिस पठान साहब, जमीयते उलेमाए ने पूरी तरह से बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही थी, उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया। एक तरह से जमीयत के लिए बड़ा झटका ये माना जा रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? और शुक्रवार को लेकर, कल जुम्मा है, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन की तैयारी है, क्या आपको लगता है कि कम से कम बेहतरी के लिए उठाया गया यह कदम है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना और ऑब्जर्वेशन किया है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, कायदे कानून का पालन होना चाहिए। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में जो वकील ने पेश भी किया कि सेक्शन 27 ऑफ यूपी म्युनिसिपल एक्ट जो है वो साफ तरीके से दर्शाता है कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अवैध निर्माण है तो सामने वाले को हटाने का मौका दीजिए, उसके बाद अगर नहीं होता तो और 40 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद में ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हो। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि इस तरह की जो कार्रवाई है पर से इलीगल हो रही है। अब सुनवाई आगे रखा है मंगलवार के दिन और सुनवाई आगे है कि कानून का पालन किया जा रहा है, मगर हमने क्या देखा इतने दिन सरकार की ओर से ये पक्ष रहते हुए कहा गया है कि कानून का पालन किया जा रहा है। नहीं, आपको किसने बोला? हाँ, सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है। जो वकील थे, सरकार को बोला एफिडेविट फाइल करो, दूसरे वकील थे, उन लोगों की ओर से सरकार को बोला गया है जी, सरकार को कहा गया है कि आप एफिडेविट फाइल करिए। सरकार को कहा आप एफिडेविट फाइल करिए और बताइए किस तरह से आपने कायदा कानून का पालन किया, क्योंकि पक्ष का कहना यह भी था कि जिनके नाम पे घर नहीं है उनके भी नाम के घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जा रहा है। अगर बच्चे ने कुछ किया तो उसके बाप के घर को उड़ा दिया जा रहा है। तो ये, और कल ही आप देखिए ना चलता रहेगा ना, 3 सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस, 3 सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट जज और 6 वरिष्ठ नेताओं ने लेटर लिखा। इस तरह से कोई निर्देश नहीं आया है सामने, सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए। नहीं, निर्देश है, ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए, मैंने भी पढ़ा है ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए, आप नोटिस दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, टाइम खत्म होने के बाद 40 दिन का और टाइम दीजिए, उसके बाद में आप कार्रवाई करिए। अब इस तरह से असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बात दूसरा सवाल का पत्थरबाजी भी नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, आगजनी भी नहीं होना चाहिए, अंगार जो लगाई जा रही है बसों में, ट्रेनों में, वो भी नहीं होना चाहिए। बाहर वायलेंस का खंडन करता था, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसी के एहतियातन तो ये कदम उठाए गए हैं ना, उसी एहतियातन तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं ना, सुरक्षा व्यवस्था अगर वहां पर बढ़ाई जा रही है। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, ऐसा तो नहीं है कि जुमे की नमाज जो हमेशा अदा की जाती है, बड़ी तादाद में मुस्लिम निकलते हैं अपने घरों से मस्जिदों तक जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार डराने के लिए पहले ही इतना माहौल बना दो कि किसी भी तरह का विरोध अगर दिल में हो भी तो उसको वहीं पर दबा दो? क्या ऐसी तैयारी तो नहीं है सरकार की? चित्रा जी, मैं सबसे पहले, मुझे चूंकि मौका आपने दिया है एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते इस पूरे आज की घटनाक्रम का छोटा एक संक्षिप्त विश्लेषण करने का, तो वारिस पठान जो कि कल भी मेरे साथ शायद थे, परसों थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि मेरी डिग्रीज पे, ये तो इनकी मानसिकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये लोग ऐसे ही तरीके से सोचते भी हैं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाने का, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। आज भी ये यही कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अजीब स्थिति है। अरे चुप रहो यार, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं आपकी बात सुन रहा था। नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी स्क्रीन पे, नेशनल टीवी पे नहीं। वारिस पठान, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी नेशनल स्क्रीन पे, बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं आपका नाम लिया क्या? मैंने आपका नाम लिया क्या? नहीं लिया, मेरा नाम क्यों ले रहे हो बार-बार? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पुराने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनकी आदत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा। हम मुद्दे पर आते हैं ना अमिताभ जी, हम क्यों जा रहे हैं वारिस पठान की टिप्पणी पर? वारिस पठान पूछ रही हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले ही मुसलमानों को डरा दो, जुमे की नमाज में इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दो। मैं कह रहा हूं, देखिए आज की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित तरीके से कहा। हालांकि उसको इसमें अभी एंटरटेन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आम व्यक्तियों की, जब मैंने उस दिन भी कहा था कि जब आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं डायरेक्ट रिट सुनने का, उसके पहले वो कहते हैं कि 226 में हाईकोर्ट में क्या आपने पहले इसको अपने राइट्स को कर लिया पूरा, तब उसके बाद आए। जनरली इनको जो जमात है वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने की इन लोगों की आदत हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की आदत हो गई है, मतलब क्या? अगर उस वर्ग को लगेगा उसके साथ ना इंसाफी हो रही है, हाईकोर्ट भी नहीं जा सकता? सबसे पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए, ये एक प्रोसीजर है।
हाईकोर्ट में जाके यदि उनको हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या, 226 में यही रिट हाईकोर्ट में फाइल हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवहार की वजह से हाईकोर्ट के ऊपर से एक जल्दी से अब देखिए जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे भरोसा है। उन्होंने कहा है कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो आके बता दीजिए, और उसमें एफिडेविट फाइल किया करेगा। और मैं तो ये बात स्पष्ट रूप से कई दिनों से कह रहा हूं कि पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, और जो गुंडागर्दी है और जावेद है उसके यहाँ से एक पर्ची मिली है, उसमें कहा गया है कि यदि तुम जुमे के नमाज में नहीं जाओगे तो वार करो, कोई रोकता है तो। इस तरह के हिंसा की बात अमिताभ सिन्हा जी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखकर लगता है कि दरअसल वो यूपी सरकार की तारीफ कर रही है, क्योंकि एक तरफ ये बात सच है बुलडोजर चलाने से तो किसी भी तरह रोक नहीं लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से शुक्रवार को जुमे को लेकर मुस्तैद है। तो आपको लग रहा है एहतियाती कदम उठाए जाने जरूरी है और सरकार का ये अच्छा कदम है? देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, और प्रिवेंशन अगर कर रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे वकील साहब या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ये अपने आप में कुछ आश्चर्य पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जहां तक मैंने पढ़ी है चित्रा जी, और आपने भी क्या पढ़ी है, वो क्योंकि आप हम दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, एक तरफ तैयारी भी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आप दिखाइए भी इसको। नहीं, आप मूल रूप से पढ़ने लिखने वाली चीजों में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं करती। दो चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि साहब किसी के भी खिलाफ वेंडेटा वाली ऐसी कोई वो ना हो, और आप प्रोसीजर बताएं क्या है, किस प्रोसीजर पे आपने काम किया है। तो ये अपने आप में करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। नहीं तो उत्तर प्रदेश की सरकार पहले एफिडेविट दे देती कि साहब हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया था, इस प्रोसीजर के साथ में है। मैं नहीं जानता, मैंने वो नगर निकाय का एक्ट नहीं पढ़ा है जो वारिस पठान कह रहे थे, तो इसलिए उसमें उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि 3 दिन के अंदर आप एफिडेविट फाइल कीजिए, और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए सरकार को। ये दो चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर ये तमाचे की तरीके से है